नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज तो बात एक ऐसे रिकॉर्ड की करें जिसके बारे में सुनकर और देखकर बहुत हैरानी होगी, आपको भी और मुझे भी हो रही है। कुछ देर पहले मैं एक आईपीएस अधिकारी के पास बैठा था और वो खुद उस बात का जिक्र करने लगे कि कैसे एक सांसद राष्ट्रगान नहीं जानते हैं। हम जिस सांसद की बात कर रहे हैं ना, वो अपने विवादित बोल के लिए भी जाने जाते रहे और वो सांसद कोई ऐसे वैसे नहीं है, वो एक जाने माने सर्जन है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। यूपी में ही नहीं, यूपी के बाहर जो भी देख रहा है वो हैरान है, परेशान है कि एक लॉ मेकर जिसका काम संसद में कानून बनाना है, वो राष्ट्रगान भी नहीं गा पा रहा है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल। भारत भाग्य विधाता, बड़ी हैरानी की बात है, शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसटी हसन उस बात पर रफू भी करते हैं। एसटी हसन इससे पहले मुरादाबाद के मेयर रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से वो सांसद बने। अच्छा खासा उनका इलाके में नाम है। कल गल शहीद पार्क में, यानी 15 अगस्त को गल शहीद पार्क में एक कार्यक्रम था जहां उनको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया था, तिरंगा फहराया गया। उसके बाद वो जन गण मन गाना शुरू किए, राष्ट्रगान, और उसके बाद वो अटक गए। उनके अगल बगल में जो उनके सुर में सुर मिलाकर गा रहे थे ना, उनको तो और भी कुछ नहीं पता था। अब एसटी हसन करें तो क्या करें? वो चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कोई तो वो राष्ट्रगान को आगे बढ़ाए, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे। और उसके बाद अचानक से पहली लाइन गा रहे थे और पहली लाइन छोड़कर जय हे जय हे जय हे जय 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 हे करने लगे। और उसके बाद से इस वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि राष्ट्रगान ना गाने वाला उनका ये वीडियो वायरल होते होते समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक भी पहुंच गया है। बीजेपी ने तो जैसे इस मौके को अपने लिए सोने पे सुहागा मान लिया। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा से लेकर बीजेपी के कई सारे बड़े नेता जो हैं, वो लगातार सोशल मीडिया में एसटी हसन पर लिख रहे हैं कि भाई देखिए, समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद हैं जिनको राष्ट्रगान भी नहीं आता। वैसे मैं एक बात बताऊं, बीते दिनों में पत्रकारिता के कई सालों में यूपी में रहते हुए, बिहार में रहते हुए, जब 15 अगस्त और 26 जनवरी का मौका आता है, तब हमने कई बार ऐसे ही कई विधायकों से, मंत्रियों से यही राष्ट्रगान गाने के लिए कहा। और यकीन मानिए, अगर 10 की संख्या रही होगी ना, तो 7 को राष्ट्रगान पूरा नहीं आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसटी हसन का बचाव करो, ये सच है। मेरे एक आईपीएस मित्र हैं, ऐसे ही एक बार चर्चा हो रही थी। मैंने कहा आपको पूरा आता है? उन्होंने कहा हाँ आता है। मैंने कहा जरा सुनाइए। 3 लाइन के बाद वो भी अटक गए। तो राष्ट्रगान को लेकर के कम से कम एक सांसद से, जो कानून बनाने की जिम्मेदारी उस पर होती है, विधायक से, मंत्री से, किसी जिले के डीएम से, कलेक्टर से, बड़े अधिकारी से हम ये अपेक्षा रखते हैं और करते हैं कि कम से कम उन्हें राष्ट्रगान तो आना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको नहीं आता है, आपसे गलती हो गई है, तो फिर उसको मान लेने में, दोनों हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लेने में कौन सा बड़ा गुनाह है। लेकिन एसटी हसन को ये गुनाह लगता है। वो ना अपनी, वो कहते हैं ना, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, कुछ ऐसा ही मामला है मुरादाबाद से सांसद जो हैं एसटी हसन का। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई आपको तो राष्ट्रगान याद नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं इतने सालों से हूँ, मैं एक बार राष्ट्रगान थोड़े गाया हूँ, मुझे तो पूरा राष्ट्रगान कंठस्थ है। और ये कहते हुए उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दिया। उस वीडियो को गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या सचमुच में एसटी हसन को जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पूरा का पूरा आता है या नहीं आता है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप देखिएगा, समझिएगा वो कर क्या रहे हैं। उस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वीडियो वायरल हुआ उनका, जिसमें वो राष्ट्रगान पूरा नहीं पढ़ पा रहे, पूरा क्या एक लाइन के अलावा तो उनको कुछ आता भी नहीं है। शुरुआत के उनको जन गण मन आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, जय है करने लगते हैं। तो आपको यकीन हो जाएगा कि हसन साहब ऐसे ही हैं। हसन साहब ऐसे ही नहीं हैं। हसन साहब अपने विवादित बोल के लिए, बड़बोलेपन के लिए बहुत जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी में 5 सांसद हैं, लेकिन इन दिनों चर्चा ज़्यादातर एसटी हसन की होती है। इतनी चर्चा तो अखिलेश यादव की भी नहीं होती है, वो सिर्फ उनके बयानवीर होने के कारण। कुछ लोग होते हैं हर पार्टियों में जो अनाप शनाप बयान देते हैं और बोलते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको 2-3 कहानियाँ बताता हूँ। बीते दिनों में 2 जगह समुद्री तूफान आया, उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो जब ये 10 दिनों के अंदर 2 बड़े साइक्लोन आए और इधर कोविड की वजह से लोगों की मौत हो रही थी, एक तो कोरोना, ऊपर से समुद्री तूफान की तबाही, तब एसटी हसन साहब ने एक विवादित बयान दिया था कि मोदी सरकार के कारण ना ये सब हो रहा है। क्योंकि मोदी सरकार क्या कर रही है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। 7 सालों में इतना पाप कर लिया मोदी सरकार ने कि लोग मर रहे हैं। क्या गजब की बात करते हैं सांसद जी, क्या बोलते हैं, लेकिन उनकी बोल ही ऐसी है, इसी के लिए जाने जाते हैं। हम मीडिया वाले भी जब इस तरीके की बातें करते हैं तो खूब दिखाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। वो कहते कम से कम चर्चा तो हुई है मेरी बात की। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो बड़े जाने माने सर्जन हैं, उनका अपना नर्सिंग होम अस्पताल है मुरादाबाद। एक और बयान की याद दिलाता हूँ आपको। वो दंगल में एक जायरा वसीम करके एक लड़की थी जिन्होंने एक्टिंग की थी, बड़ी तारीफ हुई थी, कश्मीर की रहने वाली हैं। किसी निजी कारणों से उसका उन्होंने जिक्र भी किया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को अलविदा कह रही हूँ मैं। तब कहाँ कश्मीर का मसला, पता नहीं दंगल मूवी देखी होगी कि नहीं देखी होगी एसटी हसन, लेकिन एसटी हसन साहब कहाँ मानने वाले। उनको तो कुछ ना कुछ कहना है तो बोल पड़े कि इस्लाम में जिस्म की नुमाइश करना गुनाह है, और जायरा वसीम अगर ऐसा कह रही हैं कि बॉलीवुड को छोड़ रही हैं, इसका मतलब वो गुनाह कर रही थी। गजब, जैसा लगता है इस्लाम के उनसे बड़े जानकार कोई है ही नहीं। तो जायरा वसीम कहाँ कश्मीर की, क्या ज़रूरत उनको, ना बॉलीवुड का बी जानते हैं ना डब्लू जानते हैं, लेकिन हसन साहब बोलेंगे। ऐसे ही 1-2 कहानियाँ नहीं है एसटी हसन साहब की। एसटी हसन साहब ऐसे ही बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई है लखनऊ में, और अखिलेश यादव के पास वीडियो पहले ही पहुंच चुका है। लेकिन इस मुलाकात में उस वीडियो को लेकर क्या कहानी है मुझे पता नहीं, राजी रहने दें फिलहाल। लेकिन हाँ, ये जो वीडियो है ना, जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है ना कुछ महीनों बाद, अगले साल के शुरुआत में हसन साहब को जिम्मेदारी दी जाएगी। जहाँ जहाँ जाएंगे बीजेपी वाले पूछेंगे राष्ट्रगान आता है आपको, पूरा गा के सुनाइए ना, गा के बताइए ना। अब क्या करेंगे हसन साहब? तो हसन साहब, मैं तो कहूँगा देर सवेरे याद कर लो आप राष्ट्रगान, आपको याद हो, इसमें गर्व की बात है ना, खड़े होकर राष्ट्रगान गाना चाहिए। और दूसरी बात, अपना भी लोकसभा चुनाव आएगा, तो ये जो है ना, अब तक उनके करियर में 2019 में वो सांसद बने, पर ये वाला वायरल वीडियो ना उनके लिए गले की फांस तो ज़रूर बन गया है। और कम से कम उन्हें इसकी सफाई ऐसी नहीं देनी चाहिए थी। हसन साहब, सफाई आपकी ना किसी के गले नहीं उतरी। मुझे तो लगता है आपके भी गले नहीं उतरी होगी, भले आप माने या ना माने। तो आज ऑफ द रिकॉर्ड में आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे पर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।